आप सभी का स्वागत है और विजडम एनम कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि सबका एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर हम जो है हमारी इस एग्जाम की तैयारी के लिए, कौन सी एग्जाम, यूपी ट्रिपल एस सी एनम 5272 पोस्ट के लिए कम से कम कितने घंटे पढ़े या ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे के लिए पढ़े जिससे हमारा सिलेक्शन जो है वो आराम से हो जाए। ये एक सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि देखो, एएनएम में वो सभी महिलाएं हैं जो अपने घर का काम भी करती हैं और जो महिलाएं जो हैं आपका क्या करती हैं, संविदा पे नौकरी भी करती हैं, अपने बच्चों को भी संभालती हैं, अपने हस्बैंड को भी संभालती है, अपने पूरे परिवार को संभालती हैं। तो उनके लिए कितना टाइम जो है वो सबसे अच्छा है पढ़ने के लिए, या कितना टाइम जो है वो उनको देना चाहिए स्टडी के लिए, वो सारा सब कुछ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कुल मिला के बात हमारा पॉइंट इस चीज पे है कि हमें कितने घंटे पढ़ने हैं जिससे हमारा सिलेक्शन होने वाला है। ओके, तो बात करते हैं हम यहाँ पे कि हमारे से 38 टॉपिक्स हैं। हमारे टॉपिक्स कितने हैं? 38 हैं। अब 38 टॉपिक्स को पढ़ने में जो है आपको टाइम ज्यादा लगेगा नहीं, क्योंकि 38 टॉपिक्स, देखो एक तो होता है कि पूरी सब्जेक्ट को पढ़ना, जैसे ओबेसी, पीडिया, न्यूट्रिशन, फार्मेकोलॉजी, ये सारी सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे तो उसमें एक सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है, एक एक महीने भी लग जाते हैं। बट आपको 38 टॉपिक्स हैं। इन 38 टॉपिक्स में से 20 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके 1 हार्स के होंगे, मैक्स टू मैक्स 2 हार्स के होंगे, और बाकी के जो टॉपिक्स हैं, आपके रिमेनिंग जो 18 टॉपिक्स हैं, वो आपके मुश्किल से मुश्किल जो है एक टॉपिक आपका 3 से 4 घंटे का होगा। तो ये आपका टाइम जो है वो आपको किस हिसाब से मैनेज करना है वो मैं आपको बता देता हूं। ओके, सबसे पहली बात तो, क्योंकि इसमें दो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, एक तो वो जिनकी शादी हो चुकी है, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, एक वो स्टूडेंट जिनकी शादी नहीं हो रखी और बिल्कुल फ्री है, वो चाहे जितना टाइम दे सकती हैं। तो मैं आपको एक फिक्स टाइम नहीं बताऊंगा कि आपको इतने घंटे ही पढ़ने हैं। देखो, अगर आप रोज पढ़ेंगे, याद रखिएगा, अगर आप रोज स्टडी करेंगे, अब रोज स्टडी कितना करना है, तो याद रखिएगा, अगर आप रोज 2 घंटे पढ़ने हैं तो 2 ही घंटे आपको रोज फिर देना है आपको, ठीक है। अगर आप रोज 2 हार्स पढ़ रहे हैं तो ये रोज दीजिए। ऐसा नहीं कि आज आपने 2 घंटे पढ़ लिए, देन उसके बाद आप अगले दिन जो है वो 3 घंटे पढ़ रहे हैं, या उसके बाद में आप जो है 1 ही घंटे पढ़ रहे हैं। देखो, अगर आपने मिनिमम टाइम जो है अपना डिसाइड कर लिया है, मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, वैसे तो बच्चे जो है मिनिमम 4 घंटे तो दे ही दे देते हैं ना, इतने टाइम तो निकाल ही लेंगे सभी बच्चे। तो अगर आप रोज 4 घंटे पढ़ेंगे, याद रखिएगा कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी आपको। अगर आपने बीच में एक दिन भी मिस कर दिया तो जो आप रोज पढ़ रहे हैं वो किसी काम का नहीं है आप सभी के लिए। ओके, तो आपको क्या करना है, डेली पढ़ना है, रोज पढ़ना है, चाहे घर में शादी हो, चाहे खुद की तबीयत खराब हो, चाहे कहीं जाना हो, चाहे कहीं आना हो, कुछ भी करना हो, आपको अपनी लाइफ में से 4 घंटे जो है वो निकालने हैं तो निकालने हैं। अब कई बच्चे हैं जो रोज के 6 घंटे निकाल लेते हैं, 10 घंटे भी निकाल लेते हैं, कोई जो है वो 2 घंटे ही निकाल पाता है। लेकिन वो फिक्स रखो, फिर अगर आपने 2 घंटे निकाले हैं तो फिर वो रोज पढ़ने हैं। फिर उसमें ये नहीं होना चाहिए कि सर कल, बहाने नहीं होने चाहिए, मतलब एक्सक्यूज नहीं होने चाहिए कि कल मेरे फीवर हो गया था इसलिए मैं 2 घंटे नहीं पढ़ पाई। नहीं, अगर आपने टाइम अपना फिक्स किया है पढ़ने का तो फिर रोज पढ़ना है, उसको एक दिन भी मिस नहीं करना है। ये अपने माइंड में सेट कर लो। अगर ये सेट कर लोगे तो एग्जाम से पहले आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा और उसका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आप डेली फिक्स टाइम कर लेंगे, रोज पढ़ेंगे, चाहे महीने में, देखो महीने में 30 दिन है तो 30 के 30 दिन पढ़ना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। समझ में आ रहा है आपको? तो मेरा कहने का मतलब इतना सा ये कि टाइम मैटर नहीं करता आप कितने घंटे पढ़ते हैं, मैटर करता है कि कंटिन्यूटी क्या है आपकी, रोज पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे। अगर आप रोज पढ़ रहे हैं तो टाइम मैटर नहीं करेगा फिर आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो रोज अगर 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे पढ़ो, कोशिश करो कि उस टाइम को 2 से 3 घंटे लेके जाओ। अगर 4 घंटे रोज पढ़ रहे हैं तो कोशिश करो उसको 4 से 5 घंटे लेके जाओ। बट मिनिमम आपको उतना पढ़ना ही पढ़ना है, मैक्सिमम आप चाहे जितना ले जा सकते हैं उसको, ठीक है। तो जैसे मैं 4 घंटे की बात करता हूं तो मिनिमम ये तो पढ़ना ही पढ़ना है 4 घंटे तो। अगर किसी दिन आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो 4 से 6 घंटे ले जाओ, लेकिन 4 घंटे से कम जो है वो नहीं आना चाहिए फिर। ऐसे अगर 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो 3 से कम नहीं आना चाहिए फिर। उसको आप बढ़ा सकते हैं, जैसे संडे के दिन आपकी छुट्टियां रहती हैं, आप फ्री रहते हैं, तो संडे के दिन उस 3 घंटे को 6 घंटे में कन्वर्ट कर सकते हो। तो याद रखिएगा कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है। मैंने बता दिया, सबसे पहले थ्योरी पढ़ो, देन उसका रिवीजन करो, थर्ड वन आपका जो है एमसीक्यूज करो, फोर्थ वन आपको मॉक टेस्ट और फिफ्थ वन आपको
एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के एग्जाम देनी है। ओके, तो सबसे अच्छा तरीका है आपका तैयारी करने का, और इसको मिस मत करना। हार्स मैटर नहीं करते कि सर मेरे पास तो इतना ही टाइम है, अरे कम से कम टाइम में भी आप जो है सिलेक्शन ले सकते हैं, बट अगर रोज पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी बनाए हुए रखेंगे तो सिलेक्शन हो सकता है आपका। ठीक है, बाकी चीजें आप लोगों को बेच में हम अवेलेबल करवा देते हैं। पीडीएफ नोट्स, कई बच्चे हैं जो नोट्स नहीं बना पाते हैं, तो हम कोर्स के अंदर पीडीएफ नोट्स भी आपको दे देते हैं, ताकि आपको नोट्स बनाने का टाइम भी बच जाता है। बुक्स हम आपको दे देते हैं एमसीक्यूज के लिए, जिसमें बेच के साथ भी बुक्स आपकी फ्री है, टोटल पूरी की पूरी बुक्स। इसके अलावा फ्लिपकार्ट से या विजडम की एप्लीकेशन से और विजडम एनम एमसीक्यूज बुक ले सकते हैं, अभी ऑफर चल रहा है। विजडम एनम ओल्ड पेपर बुक ले सकते हैं, विजडम एनम थ्योरी बुक ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं या विजडम की एप्लीकेशन से भी। याद रखिएगा, इसके लिए आप डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हैं, वरना आप जो है वो किसके द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, या तो आप विजडम की एप्लीकेशन से जाके ज्वाइन कर लीजिए, विजडम नर्सिंग क्लासेस की मोबाइल एप्लीकेशन से, या फिर आप क्या कर सकते हैं 8005820782 के ऊपर आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, और मैसेज में आपको लिखना है कि पेमेंट के लिए स्कैनर सेंड करें, आपको पेमेंट का स्कैनर मिल जाएगा। जो भी चीज आपको ज्वाइन करनी है उसका पेमेंट लो और स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सएप पे भेज दो। अगर आपने बुक ली है तो 5 से 7 दिन में बुक आपके घर पे आ जाएगी, कोर्स लिया है तो आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैंने बता दिया, 2 घंटे पढ़ रहे हो तो फिर पूरे 2 घंटे ही पढ़ो। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन आप सभी बच्चों के लिए आई होप अच्छी होगी। सभी बच्चे इस सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।